दरवाजा लगा दूँ अलमारी में, इसे सटका वाला रहेगा। अच्छा, इस यहाँ पे इस रूम में अलमारी भी है। हाँ। और ये क्या बाथरूम का, ये इधर खिड़की रहेगा? खिड़की रहे एथी में बा क्या जाल वाला में अंजो रहे रूमा में से, रूमा अंधेरा नहीं हो जाई। एना रजिस्टर लगा दे हम। तो उधर तो बाथरूम रहेगा ना? तो उ ना जाल वाला है, जब बोरिंग रही लाइटिंग बाथरूम तो है में बा। अच्छा, और इस इधर वो लग जाएगा स्लाइडर वाला। हां। एक रूम नीचे ये पार्किंग में हो गया। हां। इधर बीच में अपना पार्किंग। और ये किस चीज का बनाया गया इधर? ये तो बराबर ही लाइटिंग है। ये पूरा पूरा प्लेन हो जाएगा ना ये? और ये पूरा पार्किंग हो जाएगा। और इधर लाइटिंग बाथरूम। क्या झूमर लगा नहीं लगता है, ऐसे लगा वो अच्छी वाला बैठा वाला वो ना बैठल बीच में लगाए, ऊपर टांगे वाला बीच में झूमर ना रहेला। आंटी जी गिने करे ले लो बाबू का बोल तो बना से कौन बोल ले जरा सब उठा के क्या करोगे? ना दे दो, ले जा दे दो नमन, दे दो उन लोगों को। आ जा तो खरीद देवे करा के। चलो ले ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ। एगो हो तो ले जाओ। सब बाहर हो गए, लेकिन सारा आ गए हैं। कब से बेचारा को फसल पड़ रहा है। कौन है कानू? हां हां, ले जाओ ये भी ले लो। हां दे दो, खरीद दे दो। हां, ये भी ले लो ना। दे दो। आओ बेटा, आओ माही, धीरे धीरे आओ। धीरे धीरे, मिट्टी मिट्टी मत छुओ, मिट्टी मत छुओ। सब्जी निकल रहा है ना। हां ढलाई हो गया पूरा। ढलाई में वो बटवाए थे ना लिट्टी? हां ये पूरा आवे के बेटा। ढलाई में लिट्टी बटवाए थे ना? हां हां ये पूरा आवे के बाद। क्यों? हां चौक कम नीचे हो गई। और कहाँ से करोगे? एक हाई पूरा के। हाँ बढ़िया हाँ, जब यहाँ पे आगे बढ़ सकता है ना, अरे तो और हम रही ना बड़ा करवा देना। ये तो अपने हाथ में ही करना, थोड़ा और चौड़ा हो जाएगा। थोड़ा जैसे नानी का है, जैसे नानी का है, बैठने में आसानी रहता है। थोड़ा और ये और चौड़ा हो जाएगा। हेलो, आधा भी तो और बड़ा हो जाएगा। और ये पूरा छत। नमन माही ध्यान से, पीछे पूरा बगीचा, सॉरी खेत, सरसों के फूल, आगे भी सारे फूल। और ये है हमारा घर जब बन जाएगा तब। अभी भी हमारा ही है। पटवा दे बीच में बाटी ना एकरा में फूल लागे एथी एथी मंजूर होला। हां वो लगा दे, एमे बोरी गली ना हम गली एथी लगा दे नहीं कि पानी वानी ना अंदर वो बिजली बनवा दे सरकार से काई करे मरवा दूंगा। आवत है तो फिर आपके पिलर उठाए। ये कान वाला मुझे ऊपर चढ़ गया है। मतलब पिया शादी बात तो भाई ढलाई को बाबू को कहाँ छोड़ गए हो? तो हो जाएगा। कहाँ छोड़े हो? दादी क्या? ना गाड़ी हां पोल मार चार तक पोला मार। अभी ये जरा अब नु हम आई नु ए जातन तो नहीं गाड़ी जो मारे अब सोकर में को खराब। तो ये है हमारा घर। और जो मैंने आपको बगल वाला घर दिखाया है ना, वो मेरी दादी का घर है, जहाँ पे दादी और मेरे चाचा और उनकी फैमिली रहते हैं। और ये हमारा घर है, जो अभी आधा बन चुका है, लेकिन अभी आधा काम लगना बाकी है। और फिलहाल 2 साल से ऐसे ही रुका हुआ है। क्या बोलूँ, मतलब वो बात ना बहुत सच है कि आपकी अपनी जो प्रोग्रेस होती है ना, अपनी जो चीज़ आप करते हो, उससे आपके अपने ही ज़्यादा जलते हैं, बाकियों की तो बात ही छोड़ दो। पराए लोग कम होते हैं जलने वाले, ज़्यादा जो होते हैं ना जलने वाले, या आपको जो पीछे खींचते हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, वो आधे से ज़्यादा आपके अपने लोग ही होते हैं। खैर, इस बारे में आपको बाद में डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल ये हमारा घर है, जो गांव में जिसे कहते हैं ना कि गांव में आपका कौन सा घर है, तो वो ये वाला है हमारा, ठीक है, हमारा अपना घर।
और ये कहने को हमारा है, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से हमारा नहीं है, क्योंकि मतलब ऐसा साइन हो रखा है। जो मेरी दादी है ना, हमारे दादी के साइड से ना उतनी अटैचमेंट नहीं रही है। पता नहीं आजकल के पेरेंट्स, आजकल का क्या ही कहना, पहले के वो तो इंसान पे डिपेंड करता है। देखो मेरी सोच क्या है ना कि इंसान क्या करता है क्या नहीं, वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें हम कोई भी डिफरेंस नहीं कर सकते कि आजकल के पेरेंट्स, पहले के पेरेंट्स, या लड़का होकर ऐसा करता है, लड़की होकर ऐसा करता है। सारी चीज़ें ना इंसान के ऊपर डिपेंड करती है कि वो क्या नीयत रखता है, ठीक है। तो जो मेरी दादी हैं उनके बीच भी वही चीज़ हो गई, एक बेटे को ज़्यादा एक बेटे को कम। मेरे पापा 2 भाई 1 बहन है। तो मेरी जो बुआ हैं वो तो रहती हैं मणिपुर में, रहती हैं शादी करके वहाँ अपनी फैमिली के साथ, और जो मेरे चाचा है वो यहाँ रहते हैं, ठीक है। तो दादी का थोड़ा वही सीन है कि एक बेटे को ज़्यादा करना और एक बेटे को थोड़ा कम करना। हालांकि शुरू से ऐसा नहीं था, बट एक पॉइंट के बाद ये सब चीज़ें हो गई। तो फाइनली यही हमारा घर है। तो ऐसे मतलब लीगल डॉक्यूमेंट्स बन के ना साइन हो रखे हैं कि मतलब उन्होंने हमारे नाम कर दिया है। बट जब मेरी दादी मतलब चली जाएंगी, स्वर्गवास हो जाएंगी, उसके बाद ही मतलब प्रॉपर तरीके से ये हमारा कहलाया जाएगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। ऐसा हो रखा है। और ये भी कोई ऐसा मत समझना कि दादी हैं दादा है तो उन्होंने अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी का हिस्से में ऐसे दे दिया हो मुफ्त में। पैसे दिए बाकायदा इसके, तब जाके हमें दिया गया। मैं कोई बुराई करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन जो चीज़ है वो सच है, उसमें क्या ही छुपाना। तो ऐसा नहीं है कि हमें पापा का प्रॉपर्टी में हिस्सा है तो उनको दे दिया गया कि चाचा का अपना है, पापा का अपना है। इसके भी रकम दी गई है, तब जाके ही मिला है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आधा काम लग गया, और काम लगने के बाद भी सब मतलब कुछ लेने के बाद भी ऐसा लगता है ना लोगों को, जो गांव में लोग रहते हैं ना, उनको ये लगता है ना कि शहर में रह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे ही पैसे छाप रहे हैं, लेकिन जो शहर में रह रहे हैं उसे ही पता है। और इस बात से मेरी सब रिलेट करोगे कि जो गांव में लोग रहते हैं ना, उनको यही लगता है कि शहर में रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे ही पैसे कमा रहे हैं। भाई जो शहर में रह रहा होता है ना, जो आए दिन इतनी मेहनत करके कमा रहा होता है, उस हिसाब से खर्चे भी होते हैं। गांव के खर्चे गांव के हिसाब से, और शहर के खर्चे शहर के हिसाब से है, तो उस हिसाब से खर्चे भी होते हैं और उसी हिसाब से आमदनी भी है। तो जो शहर में रह के कमा रहा है ना, वही जानते हैं कि वो कैसे मैनेज कर रहा है। लेकिन गाँव वालों को देख के इतनी नज़र लगती है ना, इतनी हाई लगती है ना, उन्हीं की वजह से भाई हमारा काम रुका हुआ है। मैं क्या बोलूँ, मैं क्या क्यों छुपाऊँ, मुँह पर बोल रही हूँ। तो उन्हीं लोगों की वजह से ऐसी बुरी नज़र लग रखी है ना, और नज़र हाय बिल्कुल होती है। और ऐसी नज़र लगी है कि 2 साल से भाई हमारे घर का काम ऐसे कैसे ठप बैठा हुआ है। मतलब सोचते हैं कराने का, आगे कंटिन्यू कराने का, लेकिन कुछ ना कुछ और इतने खर्चे आ जाएंगे, या कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जाएगी, या नुकसान हो जाएगा ना, कि फिर वो जो पैसे हम घर में लगाने वाले हैं वो हमारे कहीं और ही चले जाते हैं पापा के। तो ऐसी चीज़ें हो रही है। लेकिन फाइनली भगवान है तो सब है, भगवान जी अगर चाहेंगे तो जल्दी हमारा घर भी तैयार हो जाएगा। और मैंने ये हमारा घर ना पहली बार देखा है, क्योंकि जब काम लगा था 2 साल पहले, मम्मी पापा ने यहाँ के काम लगाया था। अब तभी मैंने अपना इंस्टाग्राम पे ना जर्नी भी स्टार्ट की थी, तभी मैंने वीडियोस डालना स्टार्ट किए थे, जब मम्मी पापा दिल्ली से यहाँ पे आए हुए थे और मैं घर पे अकेली थी अपने भाई बहनों के साथ। तो तब यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ था और मैंने देखा था। तो 2-4 साल के बाद जब मैं यहाँ आई हूँ, आज मैंने फर्स्ट टाइम हमारा घर बनते देखा, और बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। भगवान जी की कृपा रही, पूरा बन गया ना, तो बहुत ही सुंदर घर बन के तैयार होगा। और फिर जब हम भी गाँव आएंगे तो फाइनली हम अपने घर में रहेंगे, जो हमारा प्रॉपर अपना घर होगा, और वो बहुत अच्छा लगता है यार। और एक टाइम के बाद नानी का भी घर, मामा का घर बन जाता है। उतने दिन नहीं बिता सकते जितने टाइम बचपन में हम 1-1 महीना, 1.5 महीना आके नानी के घर में रुका करते, तो वो अब थोड़ी बिता पाएंगे यार। मामा के लोगों की भी अपनी फैमिली हो गई, दादी के घर में वैसे ही इतने, उनके तो चीज़ें ही अलग है, छोड़ दो। तो फाइनली जब ये घर हमारा बन जाएगा तो ये हम अपना घर कह सकते हैं इसको। और अगर आप लोगों की भी प्यार सपोर्ट सब बना रहा तो भगवान जी की कृपा से बहुत ही जल्द धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और जो चीज़ें सोच रखी है वो भी पूरी होंगी। क्योंकि मेरे घर वाले तो मुझे लगता है 1.5-2 साल में निपटा देंगे शादी करके तो यहीं से होगी, क्योंकि हम लोग की शादी जो होगी यहीं से होगी, इसी घर से। तो जब ये घर बन जाएगा तभी शादी का इंतज़ाम लगेगा, बातचीत होगी, शादी होगी, तो जो भी होगा ना इसी घर से होगा। तो भाई गांव में अपना घर एक होना तो बहुत ही मैंडेटरी है। और बाकी यहाँ का हो जाए तभी दिल्ली का सोचा जाएगा। दिल्ली पे भी हमारा अभी रेंट पे ही है। तो वही चीज़ है ना, जिसने पहले ले लिए ना ज़मीन, दिल्ली में तो और भी महंगाई है, तो दिल्ली में तो जिसने पहले ले लिए ज़मीन उसके लिए तो अच्छा। लेकिन जिन्होंने पहले नहीं ली, पहले क्या था, सब यही सोच के आए कि बस कमाना है, खाना है, रहना है। किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं था कि परमानेंट ही यही बस जाना है, तो इसलिए उस टाइम लिया नहीं। लेकिन अब भगवान की कृपा रही तो यार धीरे धीरे सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी।
और पापा तो कितनी मेहनत करते हैं। तो मैं घर का जो बड़ा बच्चा होता है ना, उसने शुरू से सारी चीज़ें देखी है, ठीक है, वो समझता है सारी चीज़ें। मतलब अगर समझदार बच्चा होगा तो वो सारी चीज़ें जानता है, उसने सारी सिचुएशन देखी है, अपने मम्मी पापा को सारी सिचुएशन फेस करते हुए देखा है। तो भाई उसको पता रहता है कि मतलब क्या चीज़ें कितनी मायने रखती है ना, वैल्यू करता है वो उस चीज़ों की। और यहाँ मेरे छोटे भाई बहन, मतलब भाई बहन क्या, दोनों भाई, बड़ बीच वाला तो थोड़ा सही है, छोटे वाले को मतलब शुरू से सारी चीज़ें मिली है, क्योंकि शुरू से जो भी मतलब फैसिलिटी है सब मिली है। ऐसा नहीं है मुझे नहीं मिली, मुझे भी मेरे घर वालों ने सब दिया है। कहा मैं उनकी लाडली हूँ तो शुरू से मुझे सब कुछ मिला है। बट एक चीज़ें होती है ना कि शुरू से ही घर वालों की सिचुएशंस को देखना, परिस्थितियों को देखना। तो मैंने भाई अपने पापा को बहुत देखा है शुरू से। मेरे पापा ने जितना स्ट्रगल किया है ना, और इतने नुकसान होने के बाद भी इस तरह से टिके रहना ना, बाय गॉड कोई और होता ना तो सोचता है कि मैं अब सब कुछ छोड़ छाड़ के कहाँ भाग जाऊँ। और मेरा मानना तो यही है, मैं कर्मा पे बहुत विश्वास करती हूँ। तो भाई जो जैसी नियत रखता है भगवान उसको कभी ना कभी उस किसी ना किसी रूप में तो ज़रूर देता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी का जिस तरह से बुरा किया है उसी वे में आपको भी उसका फल मिले, लेकिन आपने अगर किसी के साथ बुरा किया है ना तो भगवान उसका आपको ज़रूर देगा, चाहे किसी भी सिचुएशन में दे, आपको फाइनेंशियली दे, आपके अपनों को तकलीफ मिले या जो भी मिले, जैसे भी मिले, लेकिन आपका कर्म आपको आगे ज़रूर मिलेगा। तो खासकर ये उन रिश्तेदारों के लिए जो ऐसे सो कॉल्ड होते हैं। तो ये था मेरा घर, बहुत अच्छा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने पहली बार देखा, मुझे बड़ी खुशी हुई। और जल्दी से बन जाएगा ना तो मेरा तो बहुत शौक है कि मतलब एकदम हाई फाई से बहुत ही मॉडर्न सुंदर सा घर बन के तैयार होगा। तो चलो चलते मम्मी के पास ऊपर, क्योंकि मौसा जी भी गए हैं गाड़ी सही कराने और तब तक मौसी भी यहीं पे है। जो मेरी मम्मी है ना, उनकी 2 बहनें हैं। आप जैसा जानते होंगे या इंस्टाग्राम पे मेरे हो तो आपको पता ही होगा, क्योंकि मैं अभी गाँव आई हूँ तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर ही रही हूँ। तो ये जो थी ये छोटी मौसी हैं, और इनका भी जो ससुराल है मैक्सिमम 20 मिनट की दूरी पे ही है यहाँ से। तो दोनों ही बहनों का और मायका ससुराल सब मैक्सिमम से मैक्सिमम आधे घंटे की दूरी पे ही है। तो बहुत ही पास में है, जिसका जब करे मिलने का मन जा सकता है। तो मौसी भी यहाँ है, मौसी के यहाँ पे एक तिलक है, तो मौसी यहाँ से अपने वहाँ चली जाएंगी और हम वापस जाएंगे। यहाँ से हम मंदिर जाएंगे, मैं, पापा और मम्मी। पास का एक फेमस मंदिर है तो वहाँ पे हम जाएंगे और फिर वहाँ से कुछ चटपटा खा पी के फिर घर जाएंगे, नानी के घर वापस।